तो इस वक्त की बड़ी खबर, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, 3 दिन से चल रहा जो ड्रामा था उसका दी एंड भी होता दिखा। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया सीबीआई को लेकर, जो पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच जंग चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार अब सीबीआई के सामने पेश होंगे, लेकिन किसी भी तरह की कोअर्सिव एक्शन यानी कि गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यानी कि पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश होंगे, यह बात तय है, लेकिन सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती और इसे राजनीतिक रंग दे दिया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी इसे नैतिक जीत बता रही हैं, अपनी नैतिक जीत बता रही हैं, लोकतंत्र की जीत बता रही हैं। तो राजीव कुमार को फिलहाल गिरफ्तार नहीं कर सकती है सीबीआई, लेकिन जांच में सहयोग करने का सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को आदेश दे दिया है। और मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजीव जेटली बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, एक और खास मेहमान एनके सिंह, पूर्व जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई के हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट संजय चड्ढा हमारे साथ हैं और प्रभाकर मिश्रा भी। प्रभाकर, लगातार आप खबर को ट्रैक कर रहे थे, जो दर्शक अभी जुड़े हैं, संक्षेप में फिर से कहूंगा, सरल भाषा में, आज फैसला क्या आया, उसके मायने क्या? संदीप, जो पूरा बवाल मचा था इस बात को लेकर था कि राजीव कुमार कोलकाता पुलिस कमिश्नर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसलिए सीबीआई उनके घर पे गई थी, छापामारी हुई और उसके बाद से तमाम तरह का विवाद हुआ, ममता बनर्जी को सड़कों पर उतरना पड़ा। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लहजे में कह दिया कि राजीव कुमार जांच में सहयोग करें, राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश हों। राजीव कुमार के लिए राहत की बात यह है कि राजीव कुमार के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई, गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन संदीप, इसमें भी पेच ये है कि चूंकि राजीव कुमार इस मामले में गवाह थे, जैसा कि अटॉर्नी जनरल ने आज कोर्ट में कहा कि चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 2014 में, सीबीआई जांच का आदेश दिया था, उसके पहले जो एसआईटी जांच कर रही थी वो एसआईटी के प्रमुख थे, इसलिए सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाहती है। तो गिरफ्तारी पहले भी नहीं होनी थी, जिसकी संभावना नहीं थी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई चाहे भी, उसकी इच्छा बिगड़े भी, तो भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। पर इसमें एक बड़ा पर है, एक मिनट प्रभाकर, जैसे एक बड़ा पर है। कल जब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने गई थी तो रंजन गोगोई ने, मुख्य न्यायाधीश ने, एक बहुत ही सख्त लहजे में ऑब्जर्वेशन दी थी, वो ये कि अगर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, अगर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है राजीव कुमार ने, तो सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। तो आज हलफनामा तो दे दिया सबूतों के साथ छेड़छाड़ को लेकर, लेकिन कोर्ट ने कोई सख्त कार्रवाई तो नहीं की है। तो क्या सबूतों से छेड़छाड़ के साक्ष्य दरअसल अपर्याप्त थे या सिर्फ हलफनामा दे दिया सीबीआई ने? आज कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है या नहीं दिया है? इस फैसले के आधार पर आप क्या विश्लेषण करेंगे? अब संदीप, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो कई बार इस तरह के तल्ख टिप्पणियां आती हैं। कल की टिप्पणी को अब उसी लिहाज से देखा और समझा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के सामने कहा कि एक खास तरह की स्थिति पैदा हो गई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन पैदा हो गया है, और उसमें जब उन्होंने कहा कि आरोप लगाया, तो जब सीबीआई ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं, ऐसा अगर होता है तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये जैसा कि हम अपने फैसला आने के पहले कह रहे थे कि एक ओरल ऑब्जर्वेशन है। ओरल ऑब्जर्वेशन कई बार संबंधित पक्षकारों को संतोष दिलाने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए अदालतें करती हैं, जजेज करते हैं, इसको उसी तरह से लिया जाना चाहिए। लेकिन हलफनामे में जो बातें कही गई हैं और आज अटॉर्नी ने सुनवाई के दौरान जो बातें कही, उसमें बातें यही हुई कि जो डॉक्यूमेंट्स, जो कॉल रिकॉर्ड, जो डेटा सबमिट वो किया गया है, हैंडओवर किया गया है सीबीआई को एसआईटी की तरफ से, वो पर्याप्त नहीं है। उसमें कुछ बातें छुपाई गई हैं, कुछ बातें डॉक्टर्ड हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स उठा लिए गए हैं, नहीं दिए गए हैं। राजीव जेटली, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। राजीव जेटली नैतिक जीत बता रही हैं ममता बनर्जी, इस फैसले को सीबीआई गिरफ्तार नहीं कर सकती है राजीव कुमार को।
हाँ, मैं संदीप जी एक बात बताना चाहता हूँ। कई बार आपने देखा होगा एक सायरन की आवाज आती है और जब गली में से निकलते हैं, अंधेरी गली में से, तो वो लोग झाड़ियों में छुप जाते हैं जिन्हें महसूस होता है कि शायद पुलिस ना हो पीछे। और जब वो पास से निकलती है, पता चलता है वो पुलिस नहीं थी, एम्बुलेंस थी, तो कहते हैं बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। कुछ ऐसी स्टेटमेंट आ जाई है। जब सीबीआई यही बात कह रही थी कि हमने पूछताछ करना ही है, तो उस पे वहां की ममता बनर्जी, वहां की मुख्यमंत्री, इस बात के बीच में बाधा बन गई कि मैं पूछताछ नहीं करने दूंगी, और सभी राजनीतिक पार्टियां उनके साथ खड़ी हो गई। अब जब ये बात आ गई कि पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश होना है, तो ममता बनर्जी कहती है ये हमारी नैतिक जीत है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। एक मिनट राजीव जेटली, सीबीआई ने कहा ही इज एब्सकॉन्डिंग, राजीव कुमार फरार है। 7 लोगों की टीम, 7 अफसरों की टीम, उसके बाद 40 लोगों का दस्ता लगभग कूच करता है उनके रेजिडेंस पर कि ही इज एब्सकॉन्डिंग। उनको अक्यूज्ड बनाया गया। अब कोर्ट के अंदर जो अभी प्रभाकर मिश्रा भी कह रहे थे, खुद सॉलिसिटर जनरल ने माना कि ही वाज अ विटनेस। ये एक बात कल भी कोर्ट में सामने आई। तो आप इसे अपनी जीत कैसे बता रहे हैं? और एम्बुलेंस और पुलिस के सायरन जब की जो आप संज्ञा दे रहे हैं इसे पूरे वाकये को। नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बार बार जब नोटिस जारी होता है और आप उसका जवाब नहीं देते, उसके जवाब के बाद जो कार्रवाई सीबीआई ने करनी थी, वो कार्रवाई के ऊपर बहुत 2 दिन से चर्चा हो, हाईकोर्ट जा सकती थी, कोर्ट के आदेश बिल्कुल स्पष्ट सामने आ गई। अब कोर्ट का आदेश आ गया, पहले कोर्ट का आदेश क्यों नहीं लिया गया? वो अब ये बताइए कि उन पुराने संबंध संदीप जी उसी अधिकारी को अब सीबीआई के पास जाना है, जिसके पास सीबीआई जा रही थी, अब सीबीआई के पास जाना है, उसे पेश होना है सामने। तो बिल्कुल अभी मुझे लगता है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई है।